MC to all, good MC। कुछ ही पल में आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। थैंक यू कुणाल जी। दोस्तों गुड MC। आज के इस सेशन में मैं संजय साहू आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आज हमारे देश का एक बहुत बड़ा दिन है। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। काफ़ी साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे शासन किया, हमें गुलाम बनाए रखा और आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का कुर्बानी लगा इसमें। बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे रहे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए और आखिर 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और हम लोग आज आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत खुशी का दिन है। तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। दोस्तों नाम संजय साहू, मैं रांची का रहने वाला हूँ और पिछले 5.5 सालों से मैं IMC बिज़नेस को कर रहा हूँ। इससे पहले काफ़ी लोगों को मेरा लाइफ स्टोरी पता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किया, बहुत बुरे दिन देखे, बहुत बुरे हालात के दौर से मैं गुजरा और गरीबी में जीवन बीता। लेकिन एक दिन वो था मेरा बचपन, मेरा जवानी। आज भी मैं जवान हूँ, ऐसा तो नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन ये 5 सालों का जो सफ़र रहा IMC का, पूरा जो मेरा ज़िंदगी है वो 180 डिग्री यू टर्न घुमा दिया। मतलब कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा था, जो ज़िंदगी में जी रहा था, जो समस्याएं मैं फेस कर रहा था, जो तकलीफ़ें मैं उठा रहा था, आज वो दूर दूर तक मेरी ज़िंदगी में उसका नामो निशान नहीं है। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार और बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ और इसका श्रेय जाता है IMC कंपनी के रचयिता डॉक्टर अशोक भाटिया सर और सत्यन भाटिया सर, जिन्होंने इतना सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म बनाया और हम लोगों को दिया। दोस्तों आज सिर्फ मेरी नहीं, बहुत खुशी की बात है कि आज हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी IMC से बदल रहा है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है और आप लोग भी IMC में एक सपना लेके आए हैं कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी को बदलना है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है और अपने हर सपनों को पूरा करना है। और दोस्तों वो सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैं आज बात करूँगा। लेकिन अप्रैल के महीने से कंपनी ने 3 लेवल और बढ़ा दिया, जिसमें कई लोग सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल, उसमें से एक मैं हूँ और मैंने पिछले ही महीना सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट का 3रा महीना कंप्लीट किया और इस कंपनी में मैं सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट बन गया। तो दोस्तों ये सब कुछ हुआ मेरे लवली टीम के वजह से, उनके दिन रात के मेहनत के वजह से, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद के वजह से, मेरे अपलाइन के आशीर्वाद और गाइडलाइन के वजह से मैं ये सब कुछ अचीव कर पाया हूँ और आज इतनी सारी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आई है। दोस्तों मैं अपनी ज़िंदगी में 12 साल अखबार बेचता रहा, बहुत सारा संघर्ष मैंने किया। हर वो तकलीफ़ जो एक गरीब की ज़िंदगी में आता, वो सारा तकलीफ़ को मैंने महसूस किया। ऐसे दिन मेरे पास थे कि मेरी बेटी का तबीयत ख़राब था और मेरे पास 500 रुपये नहीं थे इलाज करने के लिए और मुझे अपना घर का सामान बेचना पड़ा। वो दिन भी मैंने देखे और अखबार बेच के किसी तरह गुजारा चलाया। और उसके बाद फिर मैं एयरसेल कंपनी में नौकरी करना चालू किया 8,228 रुपये का। और 8,228 रुपये का नौकरी मैंने 2.5 साल किया। उसके बाद मैं वोडाफोन ज्वाइन किया, 13,500 रुपये का मुझे वहाँ पे सैलरी मिलती थी और 13,500 रुपये में मैं रांची में रहता था, शहर में रहता था। परिवार मेरा बड़ा था, खर्चे ज़्यादा थे और उससे मेरा घर नहीं चल पाता था। और धीरे धीरे करके दोस्तों से और रिश्तेदार से थोड़ा थोड़ा कर्ज लेते हुए मेरे ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं नमन करता हूँ मैं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज सर का। मनोज कुमार सिंह मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं,
जिन्होंने मुझे आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म दिया, और मैं ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक डिसीजन लेने का ताकत दिया और मैं एक डिसीजन ले पाया और आईएमसी बिज़नेस को मैं ज्वाइन किया। दोस्तों, आईएमसी जब मैं ज्वाइन किया तो इस बिज़नेस को करने के बहुत सारे कारण थे। इस बिज़नेस को नहीं करने के मेरे पास बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे बहाने थे मेरे पास एक्चुअल में। क्योंकि जब ये बिज़नेस मुझे मनु सर दिखाए थे, वो खुद गोल्ड स्टार पे थे, उनको 19,000 रुपये का पे आउट आया था उस महीने में। और वो जब रांची आए थे, एक छोटे होटल के एक छोटे से कमरे में बैठे हुए थे, मैं वहाँ पे गया था। उनसे जब मिला, उन्होंने मुझे और मेरे साथ कई लोगों को प्लान जब दिखाया, तो उनको देख के कोई भी ऐसा कारण नहीं था जिसके वजह से मुझे मोटिवेशन आता। क्योंकि वो बहुत साधारण थे, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके पास नहीं था, बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे और उस तरह का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ दिखाने के लिए उनके पास कोई घर, गाड़ी या जो भी होता है अचीवमेंट उनके लाइफ में कुछ भी नहीं था। वो सिंपल सा बिज़नेस दिखा रहे थे कि संजय जी, ये बिज़नेस है आईएमसी, जिसको मैंने पिछले 2-3 महीने से मैं कर रहा हूँ, और इसको करते हुए आज मैं 19,000 का पे आउट में पहुँचा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अपलाइन हैं और कंपनी में टॉप लीडर हैं, जो आज महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। बस सिंपल सा उन्होंने प्लान दिखाया था। लेकिन दोस्तों, जब मुझे ये प्लान दिखाया गया ना, तब मुझे पता था कि ये आईएमसी बिल्कुल झारखंड में नया है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कर नहीं रहा है। कुछ लोग कर भी रहे थे तो मुझे पता नहीं था। पूरे आईएमसी का एक भी आउटलेट और एक भी टीडी पूरे झारखंड में नहीं था। मैं उनसे पूछा कि प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, तो वो बोले कि अभी तो बेगूसराय और भागलपुर जैसे, मतलब बिहार में कुछ जगह पे प्रोडक्ट सेंटर है, टीडी आउटलेट है, आपके झारखंड में नहीं है, आपको खुलवाना पड़ेगा संजय जी। मैं उनको बोल सकता था कि सर, मैं जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ एक दुकान खुलवा दीजिए, एक आउटलेट खुलवा दीजिए, फिर मैं काम चालू करता हूँ। मैं उनको मना कर सकता था इस बात के लिए। फिर यहाँ पे कोई ना अचीवर नहीं था जिसको मैं दिखा सकता था लोगों को कि ये देखो, ये 10,000 रुपया महीना कमा रहा है। तब कंपनी में 40-50 प्रोडक्ट हुआ करते थे और वो प्रोडक्ट भी नहीं मिलते थे। मेरे पास जब मनु सर आए थे तो उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कैटलॉग भी नहीं था। एक प्रोडक्ट कैटलॉग का जेरोक्स करा के मुझे दे दिए। सोचिए, उस पोजीशन से इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के मेरे पास एक ही कारण था। वो कारण क्या था कि मेरे ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। मैं साधारण परिवार से हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई दूसरा काम करके लाखों रुपये महीना नहीं कमा सकता, और 13,500 रुपये की नौकरी से मेरा घर बढ़िया से नहीं चल पा रहा है। अगर मैं इस बिज़नेस को करूँ, और लाखों को छोड़ दीजिए, अगर मैं 10,000 रुपये भी महीना कमा लूँ, तो 10,000 रुपये के हिसाब से अगले 2 साल के अंदर मेरा 2.5 लाख रुपये का कर्जा चुकता हो सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग कारण था मेरे पास इस बिज़नेस को करने के लिए। दोस्तों, जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कारण नहीं होगा इस बिज़नेस को करने के लिए, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपको वो एक रीज़न, एक पर्पस, एक कारण आपको ढूंढना पड़ेगा आपकी ज़िंदगी का कि इस बिज़नेस को आप क्यों करेंगे। क्योंकि आप सोचिए कि कोई आपका दोस्त आया, आपको आईएमसी बता दिया, आप उसका बात रखने के लिए अगर इस आईएमसी को ज्वाइन किए, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपके अगल बगल में, आपके आस पड़ोस में कुछ लोग आईएमसी में जुड़ गए बोल के आप भी जुड़ गए, तो आप सफल नहीं हो सकते। कुछ सफल व्यक्ति को देख के कि वो लोग इतने मर्सिडीज़ में घूम रहे, BMW में घूम रहे, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, इसके लिए मैं आईएमसी में जुड़ जाता हूँ, तब भी आप सफल नहीं हो सकते। आपका कारण क्या है इस बिज़नेस को करने का? आप क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों करेंगे? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप क्या पाना चाहते हैं इस बिज़नेस से? कौन सा चीज़ ऐसा अचीव करेंगे अपने लाइफ में कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, या क्या तकलीफ़ है आज आपकी ज़िंदगी में जिससे आप बाहर आना चाहते हैं? अगर वो एक कारण आपके पास है ना, तो ये हज़ारों बहाने उस कारण के सामने छोटा पड़ जाएंगे और इस बिज़नेस को जाके आप ज्वाइन करेंगे और काम करेंगे। ज्वाइन करना अलग बात है, और बिज़नेस को ज्वाइन करके उसमें समर्पित होकर काम करना अलग बात है। दोस्तों, ज्वाइन मेरे साथ भी बहुत सारे लोग किए थे, लेकिन सारे लोग सफल नहीं हुए, क्योंकि उन लोगों के पास पहली बात तो वो कारण नहीं था इस बिज़नेस को करने का, और दूसरा वो समर्पण वो नहीं दिखा पाए इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए। इसके वजह से लोग सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आज मैंने एक डिसीजन लिया, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कारण थे इस बिज़नेस को करने के लिए, और उस कारण के वजह से मैंने इस बिज़नेस को करना चालू किया। और मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे नए मेरे दोस्त आज जुड़े होंगे, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं। इस बिज़नेस को जब मैं ज्वाइन किया तो फर्स्ट मंथ मुझे 1,029 रुपये का चेक आया था। 1,000 रुपया किसी की ज़िंदगी में कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं दे सकता है। 1,000 रुपया एक महीना काम करके अगर आता है तो कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी आपको बिज़नेस में टिकना होता है, आपको खुद के अंदर एक बिलीव लाना पड़ता है, और आपको लगातार निरंतरता, कंसिस्टेंसी रख के इस बिज़नेस में आगे बढ़ना होता है। और वही काम मैं किया। जब 1,000 रुपया आया तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, ये शुरुआत है,
ऊपर वाला का मैंने आशीर्वाद समझा कि मैं कोई नया काम का शुरुआत किया और मुझे थोड़ा सा कुछ प्रसाद मिला, कुछ रिजल्ट मिला, कुछ फल मिला, मैं बहुत खुश हुआ। और वहाँ से अपना सफ़र आगे बढ़ाया और मैंने एक चीज़ डिसाइड कर लिया कि अगर हमारे एरिया में, हमारे झारखंड में आउटलेट नहीं है तो मैं आउटलेट खुलाऊंगा। अचीवर नहीं है तो मैं अचीवर बनूंगा और लोगों को अचीवर बनाऊंगा। अगर माहौल नहीं है तो माहौल मैं क्रिएट करूंगा। अगर प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो मैं अवेलेबल कराऊंगा। अगर यहाँ पे जो भी चीज़ का कमी है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे फुलफ़िल करूँगा। लेकिन इस बिज़नेस में मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपने सपनों को पाना है, अपने इस गरीबी वाली ज़िंदगी से बाहर आना है। मैंने वो चीज़ चैलेंज में लिया और मैं जब लोगों को प्लान दिखाना चालू किया ना, बहुत सारे लोग जुड़े मेरे साथ, बहुत सारे लोग मना कर दिए। मुझे बहुत सारे लोग बोले कि संजय जी पहले आप अपना 1 लाख का चेक दिखाइए फिर हमारे पास आइएगा। ऐसे लोग थे। और जब मेरे पास 1 लाख रुपये, हाँ थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत चल रहा है, जब मेरे पास 1 लाख रुपये का चेक नहीं था तब भी वो नहीं जुड़े। और जब मुझे 1 लाख रुपये का चेक आया तब भी नहीं जुड़े। जब मुझे 5 लाख रुपये का चेक आया तब भी नहीं जुड़े। आज BMW आ गया, 20 लाख रुपये का चेक आ रहा है तब भी वो नहीं जुड़े, क्योंकि उनके अंदर वो रीज़न नहीं था, वो पर्पस नहीं था, वो कारण नहीं ढूंढ पाए इस बिज़नेस को करने के लिए। वो हल्के में इस बिज़नेस को लिए और आज उनकी ज़िंदगी में काश है, वो पछता रहे हैं कि यार मैं क्यों नहीं स्टार्ट किया। और अब उनको लगता है कि मैं तो लेट हो गया। लेकिन क्या अभी लेट हुआ है? नहीं हुआ है। मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। तो सोचिए कि 1,000 रुपया आया और मैं जब यहाँ पे आउटलेट नहीं था, मैं कई लोगों से बात किया। कई लोग मुझे बोले कि संजय जी आपकी जो कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है और चली जाती है, बंद हो जाती है, क्या गारंटी है कि मैं आपकी कंपनी में पैसा डालूंगा और आपकी कंपनी मुझे प्रोडक्ट भेज देगी और आपकी कंपनी चलेगी? आप एक काम कराओ, आपका कहाँ पे हेड ऑफिस है? लुधियाना, वहाँ का टिकट कराओ। मैं आपकी कंपनी को देखना चाहता हूँ, आपके ऑनर से मिलना चाहता हूँ, आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनके साथ बैठना चाहता हूँ, आपका फैक्ट्री देखना चाहता हूँ। सब कुछ देखने के बाद अगर मुझे लगा तो मैं आपके कंपनी में 1,10,000 रुपये लगा के आउटलेट खोलूँगा। लोग मुझे ऐसे बोले। मैं सोचा कि मैं आज तक कंपनी नहीं देखा, मैं एमडी सर से नहीं मिला, मैं लुधियाना नहीं गया, मैं कुछ नहीं देखा, और ये व्यक्ति को अगर दिखाना है तो 10-20 हज़ार रुपया खर्च है, वो पैसा कहाँ से आएगा? मैं तो 2.5 लाख के कर्ज में डूबा हुआ हूँ। ऐसे लोग मुझे आए। फिर मैं सोचा कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है ना तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर कोई भी आउटलेट नहीं खोल रहा है तो पहला एग्जाम्पल मैं बनूंगा, मैं पहला आउटलेट खोलूंगा। पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं अपनी वाइफ से बात किया और वाइफ का टोटल ज्वेलरी उठा के मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखा, 53,000 रुपये लोन उठाया और एक व्यक्ति है उनसे मैं 50,000 रुपये इंटरेस्ट पे पैसा उठाया और कंपनी में पैसा डाल के पहला आउटलेट में यहाँ पे खोला। दोस्तों यहाँ से आईएमसी का सफ़र चालू हुआ। जब आउटलेट खुला तो मेरे टीम में कुछ लोग जुड़ गए, तो उन लोगों के अंदर उत्साह आ गया। और जब मेरे पास प्रोडक्ट आ गया तो वो प्रोडक्ट को लेके मैं फिर जब लोगों को प्लान दिखाने लगा, साथ ही साथ प्रोडक्ट देना चालू कर दिया। साथ ही साथ प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिया, तब 300 बीबी से आईडी एक्टिवेट होता था। मैं साथ ही साथ प्रोडक्ट देना चालू कर दिया, लोगों का आईडी एक्टिवेट कराना चालू कर दिया। और सेकेंड मंथ में ही मैं इस कंपनी का गोल्ड स्टार बना, 25,000 रुपये आया। 5वें महीना में रूबी बन गया। 10वें महीना में चेयरमैन बन के 2,84,000 का चेक लिया। और 2.5 साल में इस कंपनी का मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, 7.5 लाख रुपये का पे आउट लिया। और दोस्तों अभी 5.5 साल हुए हैं, पिछले 2-3 महीने से अभी जो मेरा पे आउट चल रहा है प्रेजेंट में आईएमसी के माध्यम से, वो 20 लाख से ऊपर का पे आउट चल रहा है एवरी मंथ। सोचिए टोटल इनकम 5.5 साल का 6 करोड़ 20 लाख रुपये अभी तक मैं इस कंपनी से ले चुका हूँ। सोचिए कि पहला महीना मुझे 1,000 रुपये आया था, तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन मुझे 20 लाख रुपया भी आ सकता है। और आज 20 लाख रुपये आ रहा है तो मुझे ये पता नहीं है कि एक दिन 1 करोड़ भी आ सकता है। जब आप काम करते रहते हैं पूरा विश्वास के साथ, बिलीव के साथ, सिस्टम को पकड़ के काम करते हैं, अपलाइन के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिद्धांत है उसको 100% फॉलो करते हैं, अपना रास्ता नहीं बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ता पे चलना चालू करते हैं, तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे आपको भी पता नहीं चलता है। और वो मेरे साथ हुआ है। मेरे जैसे कई टॉप लीडर जो इस कंपनी के हैं, क्राउन प्रेसिडेंट है, उन सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आज सारे जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं लाखों में कमा रहे हैं। आज जितने चेयरमैन हैं लाखों में कमा रहे हैं। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। आज आलीशान घर बनाए हुए हैं। आज एक शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। ये ज़िंदगी आपका भी हो सकता है। दोस्तों 1,000 रुपये आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये साल 1,000 कितना बढ़ जाएगा। और पहले ही साल 18 लाख रुपये का टोटल इनकम हुआ था मेरा आईएमसी से। दूसरा साल वो 18 लाख का इनकम बढ़ के दूसरा साल 56 लाख रुपये आया। तीसरा साल 96 लाख रुपये आया। चौथा साल 1 करोड़ 25 लाख रुपये आया। और 5वां साल जो अभी मार्च में क्लोजिंग हुआ, 1 करोड़ 79 लाख रुपया मुझे आईएमसी से मिला। ये 6ठा साल मेरा चल रहा है। जो रफ्तार अभी चल रहा है लगभग 20 लाख रुपये, मुझे लग रहा है 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का इनकम बनेगा। दोस्तों सोचिए 5 साल में कैसी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन फिर बात आती है कि क्या हम सारे लोग अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? क्या सच में हम क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं?
क्या सच में आईएमसी में हम अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए और क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए ज्वाइन किए हैं, या लोगों की बात रखने के लिए ज्वाइन किए हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम अपने साथ धोखा दे रहे हैं, कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने अपलाइन के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज भी इस बिज़नेस को हम ट्रायल मोड पे कर रहे हैं, चलो करके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, ट्रायल मोड में अगर इस बिज़नेस को करेंगे ना तो अपने से कुछ नहीं होता, हर चीज़ इंसान को करना पड़ता है। आप अगर चाहेंगे मुझे सिल्वर बनना है, आप चाहेंगे मुझे रूबी बनना, आप चाहेंगे मुझे चेयरमैन और सीपी बनना है, तभी आप बनेंगे। अपने से तो नहीं बन सकते। अपने से आप सुपरस्टार बन सकते हैं आपके अपलाइन के कृपा से। आपके नीचे किसी को सुपरस्टार बना दिया तो आप ऑटोमेटिक सुपरस्टार बन जाएंगे, लेकिन चेयरमैन नहीं बन सकते। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं इस कंपनी का सीपी बन सकता हूं, तो 100% आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इस कंपनी का सीपी नहीं बन सकता, तो निश्चित रूप से आप सीपी नहीं बन सकते हैं। अगर आपके अंदर खुद के अंदर बिलीव है, सेल्फ बिलीव है, अगर आपको विश्वास आता है अपने अंदर कि मैं अगर हजारों लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी भगवान बाकी लोगों की तरह बनाया, मुझे भी एक दिमाग दिया, मुझे भी सब कुछ दिया है, मेरे लिए भी सिस्टम वही है। और इतने लोग आज ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब कई सीपी ऐसे देखिए जो मैट्रिक तक नहीं पढ़े हैं, कई सीपी ऐसे हैं जो आईएमसी में आए थे ज्वाइनिंग करने का, प्रोडक्ट लेने का उनके पास पैसा नहीं था, फील्ड में जाने का पैसा नहीं था, आज सारे लोग करोड़पति बन गए। अगर वो लोग उस स्थिति से निकल के वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उस ऊंचाई को छू सकते हैं, तो हम में से सारे लोग उस अचीवमेंट को ले सकते हैं, उस ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। लेकिन बात आती है कि क्या आज भी हम ट्रायल मोड में हैं कि चलो 2 महीना करके देख लेते, 3 महीना करके देख लेते, 6 महीना करके देख लेते, कुछ हुआ तो हुआ नहीं। ट्रायल मोड में अगर इस बिजनेस को करेंगे ना, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको समर्पित होना पड़ेगा, आपको जीतने के लिए काम करना पड़ेगा, आपको अचीवमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। अगर मैंने आईएमसी में अपना ज्वाइनिंग डाला है तो फिर मैं चेयरमैन बन के दिखाऊंगा, मैं अगले 1 साल में 1 लाख रुपए की इनकम में पहुंच के दिखाऊंगा, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन के दिखाऊंगा। मुझे इस कंपनी के माध्यम से बाकी लोगों की तरह अपना खुद का कार लेना है, खुद का आलीशान घर बनाना है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है। ये एक सपना, ये एक सोच, ये एक ड्रीम, ये एक चाहत और ये एक डिजायर आपको सक्सेस तक पहुंचा सकता है। ट्रायल मोड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ काम करिए। जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं उसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें सफल हो सकते हैं। देखिए, आपका लेवल, आपका अचीवमेंट और आपका इनकम उसी हद तक बढ़ता है ना जिस हद तक आप अपने आप को डेवलप करते हैं, जिस हद तक आप अपने आप को बढ़ाते हैं। जिस दिन आप अपने आप को डेवलप करना चालू कर देंगे, जिस दिन आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चालू कर देंगे, जिस दिन अपने स्किल को बढ़ाना चालू कर देंगे, जिस दिन अपने बोलते हैं ना कुल्हाड़ी पे धार लगाना चालू कर देंगे ना, उस दिन आपका लेवल और अचीवमेंट बढ़ता चला जाएगा। अगर इस बिजनेस में आपका 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया और आज भी अगर वहीं पे आप बैठे हुए हैं, आज भी आपको उतना ही चीज़ पता है, आज भी आपका काम करने का वही स्टाइल है जो आज से 1 साल पहले था, तो फिर बहुत बड़ा ग्रोथ आपको बिजनेस में नहीं मिलने वाला है, फिर बहुत जल्दी आपको सफलता नहीं मिलने वाला है। आपको क्या करना होगा कि टाइम टू टाइम अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। हर दिन अपने आप को पूछना है रात को कि आज मैंने कल से अपने आप को बेहतर क्या किया, क्या बेहतर बनाया, क्या नया नॉलेज लिया, क्या आज नया काम किया, क्या आज नया चीज़ सीखा, आज मैंने क्या नया किया, आज मैं कौन सा नया एक बढ़िया हैबिट अपने अंदर डेवलप किया, आज मैं अपने टीम को किस तरह से अपने सपोर्ट में बढ़ोतरी किया। हर दिन अपने आप को कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा आपको कुछ ना कुछ पिछले दिन से बेहतर करना पड़ेगा। बोलते हैं नॉलेज इज पावर। हर ट्रेनर, हर लीडर, हर सक्सेसफुल व्यक्ति आपको एक ही बात बोलता है कि आप ट्रेनिंग में आइए, आप मीटिंग में आइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। लेकिन कई लोग बोलते हैं अरे सब सीपी आता वही बात करता है, सब ट्रेनिंग में वही बात बताया जाता है, वही चीज़ होता है। मैं मानता हूँ हो सकता है 50% बात आपको वही मिले जो आपको पता है, हो सकता है आपको 90% भी बात वही मिले, लेकिन 10% तो नया मिलेगा। अगर एक आप मीटिंग में चले जाते हैं, एक ट्रेनिंग में चले जाते हैं, एक सक्सेसफुल लीडर को सुन लेते हैं, तो पता नहीं उसके अंदर से कौन सा एक ऐसा बात निकलेगा जो आपके दिल को छुएगा और वो एक बात आपका एक रीज़न बनेगा इस बिज़नेस को करने के लिए, और वही एक बात पकड़ के आप इसमें कितना बड़ा सक्सेस पा जाएंगे वो आपको ही पता नहीं, वो आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको हर ट्रेनिंग मीटिंग में आके और अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा और अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, और जैसा परिणाम चाहते हैं ना वैसा आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको एफर्ट देखना पड़ेगा। आज अगर 1 साल इस बिजनेस में हो गया, आप जहाँ पे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं 1 साल से हूँ सर, मैं तो सिल्वर पे अटका हूँ, मैं तो सिल्वर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो पिछले 1 साल में आपका प्रयास क्या था? क्या उस प्रयास में आप बढ़ोतरी ला रहे हैं? क्या उस प्रयास में आप तेज़ी ला रहे हैं? क्या उस प्रयास को आप बढ़ा रहे हैं, एफर्ट को बढ़ा रहे हैं?
क्या आप समय को बढ़ा रहे हैं? क्या आप पार्ट टाइम से फुल टाइम में जा रहे हैं? इस बिजनेस को आपको पार्ट टाइम में आप भले ही स्टार्ट करिए, लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर पार्ट टाइम में हैं तो आप सीपी कैसे बनेंगे? अगर मान लेते हैं कि आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं नौकरी से या बिजनेस से या कहीं से भी, और उस 20,000 रुपये से आपका घर चलता है, बहुत बढ़िया बात है। और आप उस बिजनेस को या उस नौकरी को करते हुए आईएमसी बिजनेस का चुनाव कर लिए हैं, और आपने एक डिसीजन लिया, आपने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को 2 घंटा हर दिन दूंगा। अब ये 2 घंटा अगर आप 6 महीने से दे रहे हैं, साल भर से दे रहे हैं, और ये 2 घंटा को अगर नहीं बढ़ा रहे तो फिर रिजल्ट फास्ट नहीं होगा। तो आप ना एक चैलेंज लीजिए, आप एक कसम खाइए, आप एक चीज़ ठान लीजिए कि मैं जो 20,000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरा घर चल रहा है, अगले 6 महीना पार्ट टाइम को ही मैं ऐसा फुल टाइम के जैसा करूँ। मैं इतना 2 घंटा ही मैं इस बिज़नेस को दे रहा हूँ, लेकिन 2 घंटा इतना समर्पित होकर दूँ, इतना ज़बरदस्त तरीके से दूँ कि अगले 6 महीने के अंदर मुझे आईएमसी बिजनेस का रूबी बन के या गोल्ड बन के या इस लेवल पे जाके मुझे 20,000 रुपये कमाना है, और वो जो छोटा मोटा मैं काम कर रहा हूँ उसको लात मार के और यहाँ का 20,000 को 20 लाख में बदलना है। ये एक चैलेंज लेके आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त एक बात समझिए, नौकरी का 20,000 शायद 20 लाख में ज़िंदगी में नहीं बदल सकता है। छोटा मोटा 5-10 लाख का पूंजी लगा के जिस दुकान को लोग कर रहे हैं, शायद वहाँ अगर 20,000 रुपये कमा रहे वो हो सकता है 20 लाख में ना बदले, लेकिन आईएमसी में बहुत सारे लोग प्रूफ कर चुके हैं, हम जैसे लोग, बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट इस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि यहाँ का 20 रुपया, यहाँ का 2,000 रुपया, यहाँ का 20,000 रुपया 20 लाख में भी बदलता है। 1,000 रुपया था मेरा पहले महीना का पे आउट, 20 लाख रुपया आज ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, बदलता है 20 लाख में। यहाँ पे वो संभावना है, बाकी जगह तो संभावना नहीं है। तो आप सोचिए कि जहाँ पे 20,000 रुपया कमा रहे हो, वहाँ पे हम पूरा फुल टाइम में काम कर रहे हैं, 24 घंटा समर्पित हैं, दिन रात। पेट में दर्द है, घर में कोई बीमार है, घर में कोई रिश्तेदार आ गया, चाहे आईपीएल का मैच चल रहा है, चाहे कुछ भी चल रहा है, लेकिन नन स्टॉप उस नौकरी पे जा रहे हैं, उस दुकान पे जा रहे हैं। लेकिन जब आईएमसी की बात आती है तो हमारे पास बहाने आ जाते हैं कि सर आज तेज़ बारिश हो गई, सर आज मेरे घर में रिलेटिव आ गए, सर आज मेरा बच्चा बीमार हो गया, सर आज थोड़ा तबीयत मेरा ढीला था, इसके लिए मैं आज फील्ड में नहीं गया या काम में नहीं गया। तो आप सोचिए कि जहाँ पे आप 20 लाख रुपया कमा सकते हैं वो उसको सीरियसली लेना चाहिए, या जहाँ पे 20,000 रुपया कमा रहे हो वहाँ पे सीरियसली लेना चाहिए। हम 20,000, हमारा मानसिकता ऐसा सेट हो गया कि 20,000 के लिए अपने आप को झोंके हुए हैं, लेकिन जहाँ से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं उसको अभी भी हम कैजुअली ले रहे हैं, अभी भी हम ट्रायल मोड में हैं, अभी भी हम पार्ट टाइम में कर रहे हैं, अभी भी अपलाइन जब धक्का लगाता है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर सफल कैसे होंगे? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या है? आप किन बातों से मोटिवेट होते हैं? कि संजय साहू जैसा कंपनी का कोई क्राउन प्रेसिडेंट आता है और आपको एकदम मोटिवेट कर देता है कि अगर दशरथ मांझी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बिल गेट्स कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, अरुणिमा सिन्हा कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। इन बातों से मोटिवेट होते हैं। विवेक बिंद्रा जैसे प्रोफेशनल मोटिवेटर आते हैं, उनके वीडियो को देख के आप मोटिवेट होते हैं, सफल लोगों की बातों को सुन के मोटिवेट होते हैं। अगर इन सब बातों, ये अगर आपका मोटिवेशन का सोर्स है, इन सब बातों से अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं ना, ये मोटिवेशन ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है मेरे दोस्त। अगर मोटिवेट होना है ना तो आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसी है। आपको अगर मोटिवेट होना है तो आप देखिए कि आपके बच्चों को आप कौन सा स्कूल में भेज रहे हैं, आपके माँ बाप को कौन सा ज़िंदगी आप दिए हुए हैं, आपकी वाइफ कैसा ज़िंदगी जी रही है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन से घर में रह रहे हैं। आप अपना अकाउंट नंबर चेक करिए, अपना अकाउंट चेक करिए, बैंक का पासबुक निकाल के देखिए उसमें बैलेंस कितना है। आप ये देखिए कि अभी आपके पास क्या क्या लाइबिलिटी है, क्या इंश्योरेंस का पॉलिसी आप भर दिए, अभी गैस का खर्चा आने वाला है, बिजली का बिल भरने वाला है, कई लोगों से आप कर्ज लिए, क्या वो कर्ज आपका चुकता हो गया। आप इन सब चीज़ों को देखिए। अगर ये सब देख के कि अगर आपको मोटिवेशन आता, अगर इन सब चीज़ों से आपको बाहर आना है, अगर ये आपका मोटिवेशन का सोर्स है ना, तो ये मोटिवेशन आपका लाइफ टाइम रहेगा, और यही मोटिवेशन आपको चेयरमैन और क्राउन प्रेसिडेंट और करोड़पति बना देगा। मोटिवेशन लेना है तो अपने प्रेजेंट लाइफ से लीजिए, आपके घर के हालातों से लीजिए। आपका अकाउंट में, अपने पिताजी का बनाया हुआ छोटा सा घर में रहता हूँ, मुझे खुद का घर बनाना है, उसके लिए मुझे लाखों करोड़ों रुपया चाहिए, वो कहाँ से आएगा? इन सब बातों से अगर आप मोटिवेट होते ना, अपलाइन अगर आपको मोटिवेट करके आधा घंटा बात करके मोटिवेट कर रहा है, वो मोटिवेशन अपलाइन के धक्के से कोई सफल होता है क्या? नहीं होता है। आप जब अपने प्रयास में खुद धक्का लगाएंगे, अपने अचीवमेंट के लिए खुद धक्का लगाएंगे, तब जाके आप सफल हो सकते हैं, यहाँ पे क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर सफल होना चाहते हैं ना तो सफलता कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी मांगती है सफलता। ये देश ऐसे आज़ाद हो गया। अब सोचिए, महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, वकील थे, विदेश में पढ़ाई किए, अच्छे घराना से थे, उन्होंने त्याग किया, घर परिवार बीवी बच्चा सबका त्याग किया उन्होंने,
और एक लाठी निकाल के उठा के धोती पहन के नंगे बदन अंग्रेज को खदेड़ने के लिए निकल गए। उन्होंने एक आरामदायक जिंदगी का कुर्बानी दिया। सुभाष चंद्र बोस, वो भी काफ़ी अमीर व्यक्ति थे, घर सब कुछ त्याग दिए। भगत सिंह घर छोड़ दिए, फांसी का फंदा में सुखदेव, राजगुरु, कितना स्वतंत्रता सेनानी का हम लोग सब स्कूल में पढ़े हैं, किताबों में पढ़े हैं। अगर वो लोग कुर्बानी नहीं देते तो क्या हमारा देश आज़ाद होता? आज भी हम शायद किसी अंग्रेज के घर पे नौकर होते, हमारा देश आज भी गुलाम होता। वो हजारों लोग, वो लाखों लोग हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी कुर्बानी दिए, जिसके वजह से उन्हें सफलता मिला और हमें ऐसा जिंदगी मिला, हमें आज़ाद भारत मिला। और आज़ाद भारत में आज हम लोग सांस ले रहे हैं। तो गरीबी वाली गुलामी से, जो आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो गरीबी वाली गुलामी, इससे अगर हमें बाहर आना है ना, तो हमें भी कुछ चीज़ों का कुर्बानी देना पड़ेगा। किन चीज़ों का देना पड़ेगा? कंफर्ट जोन। सुबह में 8 बजे सोने का आदत है, बहुत अच्छा लगता है, कुर्बानी दीजिए। 4 दोस्तों के साथ गप लड़ाने में बहुत मज़ा आता है, कुर्बानी दीजिए। कोई एक इन्विटेशन कार्ड दे दिया, कोई एक बर्थडे का फ़ोन कर दिया, मेरे घर पे बर्थडे हो और आप बढ़िया बढ़िया खाने का मिलेगा, सब काम धाम छोड़ के वहाँ पे पहुँच जाते, कुर्बानी दीजिए। टीवी देखने का, मैच देखने का, फिल्म देखने का कुर्बानी दीजिए। ये जो चीज़ है ना, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपके समय को खराब कर रही है, इन सब चीज़ों को आपको कुर्बानी देना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल होते हैं। आप एक चीज़ जान लीजिए, टीवी देखने वाला कभी टीवी में नहीं आता है। जो दिन रात टीवी देखता हो कभी टीवी में नहीं आता। जो टीवी नहीं देखता वही टीवी में आता है। टीवी में आना है तो टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जब इस बिज़नेस में आए ना, मैं एक कसम खाया, मैं हर वो काम जिसको करने से पैसा नहीं आता, मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं इस कंपनी का क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। मैंने ये कसम खाया था। किसी का बर्थडे पे नहीं जाता था, किसी के जीने में नहीं जाता था, किसी के मरने पे नहीं जाता था। कोई दोस्त यार को मैंने छोड़ दिया, वो जो मेरा टाइम वेस्ट करता था, मैं वो सारा काम करना बंद कर दिया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप समाज को छोड़ दीजिए, परिवार को छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। जहाँ पे आपके नहीं जाने से अगर रिलेशन खराब होता है वहाँ पे चले जाइए, लेकिन जहाँ पे आपके बदले आपका परिवार का कोई सदस्य, आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी वाइफ, आपके भाई चले जाते हैं और काम बन जाता है, वहाँ पे अपना 2 दिन खराब मत करिए। वो 2 दिन टीम को दीजिए, टीम के प्रति समर्पित होइए। अपने डाउन लाइन, अपने लव लाइन, अपने लवली टीम को आप सपोर्ट करिए, उनके लिए प्लान करिए, होम मीटिंग करिए, उनको आगे बढ़ाइए। इन सब चीज़ों से आपको कामयाबी मिलेगी। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको पता है ना वो बाज वाला कहानी, 2 बाज थे एक राजा के, और एक बाज उड़ता था, दूसरा बाज नहीं उड़ता था। उसने ढिंडोरा पिटाया कि भाई मेरा दूसरा बाज को जो उड़ा देगा उसको मैं इनाम दूंगा। बहुत सारे लोग प्रयास किए, एक व्यक्ति आया, उसने दूसरा बाज को भी उड़ा दिया। राजा ने पूछा कि भाई तू कैसे उड़ा दिया? तो बोला कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया, ये दूसरा बाज जो आपका नहीं उड़ता था वो एक डाल पे बैठने का आदी हो गया था, मैंने सिर्फ उस डाल को काट दिया। अब वो डाल ही नहीं रहा तो उसका बैठने का आदत चला गया, वो कंफर्ट जोन से बाहर चला गया और आपका दूसरा बाज भी आसमान में ऊंचाई भरना चालू कर दिया। वो कंफर्ट जोन वाला डाल को काटना पड़ेगा। जिन वजह से आप आईएमसी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो कारण, जो रुकावट आपको आईएमसी में आगे बढ़ने से रोक रहा है ना, वो डाल को आपको काटना पड़ेगा। उससे बाहर आइए, तभी आप आईएमसी रूपी आसमान में उड़ान भर सकते हैं। यहाँ पे लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं, अपना पहचान बना सकते हैं, मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, बढ़िया घर गाड़ी सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। वो डाल को आपको काटना पड़ेगा। तो आप बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। आप अपने आप से मोटिवेट होइए, अपने अंदर से मोटिवेशन लेके आइए, अपने हालातों से मोटिवेट होइए कि आज मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ ऐसा ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। आईएमसी के सफल सीपी जैसा ज़िंदगी जी रहे ना, मुझे वो ज़िंदगी चाहिए। वो जैसा घर में रह रहे मुझे उससे भी आलीशान घर चाहिए। वो जिस कार में चल रहे मुझे उससे भी बड़ी कार लेना है। मुझे भी अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, माँ बाप के लिए एक अच्छा ज़िंदगी, एक शानदार ज़िंदगी उनके लिए लाना है। इस बात से मोटिवेशन लेके और आप आईएमसी में आगे बढ़िए, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। और सफल होने के लिए हर एक दिन को महान बनाइए। हतोत्साहित के साथ काम मत करिए, निराशा के साथ काम मत करिए। आप सुबह सुबह उठिए और उठने के बाद, समय हो गया, और उठने के बाद, सुबह सुबह उठने के बाद ना, आप एक दिन भर का एक टास्क तैयार कीजिए। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ अभी जो मैं करता था। अगर आप भी करेंगे ना तो बहुत हद तक आप सफल हो जाएंगे। सुबह उठते ही ना एक दिन भर का आप एक गोल बना लीजिए, एक टास्क बना लीजिए। सुबह 5 बजे 6 बजे जब भी आप उठते एक डायरी लीजिए और दिन भर का एक टास्क लिखिए।
कि आज मैं इतना घंटा ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, और जितना घंटा आईएमसी करूँगा, आज मैं पुराने इतने लोगों से मिलूँगा, आज मैं इतने लोगों को प्लान दूंगा, आज मैं एक आउटलेट के लिए बात किया उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाऊंगा, आज मैं 2-4 लोगों को परचेज कराऊंगा, आज मैं एक ट्रेनिंग जूम पे ट्रेनिंग लूँगा या मीटिंग करूँगा, मेरे अपलाइन का कोई ट्रेनिंग चल रहा है वहाँ पे मैं अपने 5 लोगों को बैठाऊँगा। मैं क्या करूँगा, आज पूरे दिन भर का एक रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा, एक लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा, एक टास्क आपको लेना पड़ेगा कि आज दिन भर में मुझे क्या करना है। सुबह उठते ही आपको पता नहीं है कि आज मैं दिन भर क्या करूँगा, आपको पता ही नहीं है, और पूरा दिन सुबह उठते हैं 7 बजे 8 बजे, जब भी उठते हैं नाश्ता करते हैं, फिर कुछ करते हैं, करते करते दोपहर हो गया, फिर उसी तरह से टाइम पास करते करते शाम हो गया, शाम होते होते रात हो गया, और खाना खा के सो गए। पता ही नहीं चला आज दिन भर में किया क्या, आज दिन हुआ किस लिए था वही मुझे पता नहीं है। हर एक दिन को यूज़ करिए, हर एक दिन को आप इस्तेमाल करिए, हर एक दिन को बेहतर बनाइए, हर एक दिन में आप आउटपुट लीजिए, रिजल्ट निकालिए। हर एक दिन आप सुबह ही डिसाइड करिए कि आज दिन भर में क्या करने वाला हो, वो काम करिए। तो हतोत्साहित और निराशा वाला जिंदगी नहीं, सुबह ही एनर्जेटिक हो जाइए, और जैसे आप लिस्ट बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं, आप उस पेशेंस को आपको बढ़ाना है। एफर्ट, डेडिकेशन और पेशेंस, जो एफर्ट, जो प्रयास कर रहे हैं ना, उस प्रयास को थोड़ा, वो समर्पण को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। एफर्ट, डेडिकेशन और पेशेंस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। उतना ही करेंगे तो उतना ही मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। और आपके टीम में जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके टीम में सिर्फ अकेला आप ही काम कर रहे हैं, आपके टीम में आपके जैसे लीडर तैयार नहीं हो रहे। किसी भी व्यक्ति को आप अपने टीम में अगर ज्वाइन कराते हैं, मैं आपको बता दूं, आप उस व्यक्ति के साथ 90 दिन का एक गोल सेट करिए, एक टारगेट बनाइए। 90 दिन का कितना होम मीटिंग होगा, वो कौन सा लेवल पे जाएगा, कितने लोगों का प्लान शो होगा, कितना अचीवर डुप्लीकेट उसके टीम में बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट लोगों को तैयार करना है, एक्टिव लोगों को कितना निकालना है। ऐसे 90 दिन का एक प्लानिंग उसके साथ बैठ के आपको करना पड़ेगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, किसी को ज्वाइन कराते हैं और उसी के हाल में उसको छोड़ देते हैं। कैसे वो अपने से सफल हो जाएगा, कैसे लोगों को प्लान देना चालू कर देगा, कैसे लोगों के सवाल को जवाब देगा, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेगा, कैसे फॉलोअप करेगा, कैसे लोगों को स्टार्टअप कराएगा, क्या उसको कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। आप उसको मोटिवेट कर देते हैं, आईएमसी करो, चेयरमैन बनोगे, सीपी बनोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम करोड़पति बन जाओगे, फॉरेन घूमने चले जाओगे, ये हो जाएगा। और वो पूरा उसके अंदर आप एनर्जी भर देते हैं, पूरा मोटिवेट कर देते हैं, और उसी मोटिवेशन पे वो इतना मोटिवेट हो जाता है कि बैग उठाता है आईएमसी का और सीधा अपने दोस्तों से मिलने निकल जाता है, पड़ोसियों के पास चला जाता है, रिश्तेदारों के पास चला जाता है, सबसे जाके आईएमसी बताना चालू कर देता है। और इतने जोश में होता है, बोलता है अरे भाई एक जबरदस्त कंपनी आया, मेरा जिंदगी बदलने वाला है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम भी करोड़पति बन जाओगे। क्या उनकी बातों से वो व्यक्ति मोटिवेट होता है? सामने वाला नहीं होता है, बोलता है यार तुम किसके चक्कर में पड़ गए, ये कौन सा तुम फालतू काम उठा लिया, तुम्हारा तुलसी पी के कोई मर गया, हिमालयन बेरी पी के मर गया, किसको जवाब दोगे, कोई केस कर दिया तेरे ऊपर। तो ऐसी बहुत कंपनी आती है, चली जाती है, ये टोपी पहनाने वाला काम है। लोग उसको इतना नेगेटिव बात करते, इतना नेगेटिव बात करते हैं कि 4 दिन के बाद फिर आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि फील्ड में जाने से पहले हमने उसको गाइड नहीं किया, हमने उसको सिखाया नहीं, हमने उसको तैयार नहीं किया, हमने उसको एजुकेशन नहीं दिया कि क्या सवाल आ सकते हैं, लोग कैसा बात कर सकते हैं, आपको प्लान कैसे दिखाना है, उसका वाई कैसे क्लियर करना है, उसको क्लोज एंडेड सवाल कैसे पूछना है, उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, उनके सवालों का जवाब कैसे देना है, और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है उसका शुरुआत कैसे कराना है। हमने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया और फील्ड पे भेज दिया। क्या लोग एक्टिव होंगे? नहीं होंगे। मैं तो लोगों को बोलता हूँ सर आप भी सफल होना चाहते हैं ना, आपके टीम में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें से 10-20 एक्टिव लोगों को सेलेक्ट करिए। चेयरमैन बनने के लिए 5 लोग चाहिए, क्वांटिटी से क्वालिटी मिलता है। हर लेग में 10-20 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए, उसमें से 1-2 ऐसे करके लोगों को छांट लीजिए और उन्हीं लोगों को अपने जैसा बना दीजिए, अपना दोस्त बना लीजिए, हमसफर बना लीजिए, रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसी के साथ बातचीत करना, उसी से मिलना जुलना, उसी के साथ मीटिंग करना, उसी को प्लान सिखाना, उसी को डेमो सिखाना, उसी के साथ आगे बढ़ना, सब कुछ उसी के साथ। और ये जो आपका एक्टिव लिस्ट है ना, ये धीरे धीरे आपका बड़ा होना चाहिए।
अभी मान लेते हैं आपके टीम में 5 लोग हैं जो आपके जैसा हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो खुद से बैग उठाते हैं और फील्ड में जाके काम करते हैं। अब 5 लोग हैं तो आप इस महीने का टारगेट लीजिए कि इस महीना मैं नए 5 लोगों को उसी तरह बनाऊंगा। उनको आप समय दीजिए, उनको काम सिखाइए, उनको उनका मुंह खुलवाइए। वो तो जाके फील्ड में प्लान भी नहीं दे पाते, वो तो आईएमसी भी नहीं बोल पाते, उनके अंदर शर्म है, झिझक है, डर है, ईगो है, शंका है, वो डर रहा है किसी से बात करने के लिए और संकोची मन से जाता है बात करने, डर डर के जाके बात करता है। क्या लोग उसके साथ जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। तो जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं ना, तब ज्वाइन कराइए जब तक आप 5 प्लान उसके साथ दिखा पाएं। जब तक आप उसके साथ 5 प्लान नहीं करते, उसको फील्ड में अकेला मत भेजिए। 5 प्लान आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे 1 to 1 दिखाइए, चाहे 5 होम मीटिंग में दिखाइए। 5 लोगों के साथ, उनके साथ 5 लोगों का प्लान शो करिए और 5 प्लान जब वो देखता है ना, फिर उसको समझ में आता है कि मुझे क्या बात करना है, मुझे कैसे आईएमसी दिखाना है, मुझे कैसे डेमो दिखाना है, लोग क्या क्या सवाल पूछते हैं, उसका जवाब कैसे देना है, फील्ड फेल फाउंड क्या होता है, बहुत सारे ट्रेनिंग में आपको बताया गया होगा। इन सब चीज़ों को सिखा के उसको फील्ड में भेजिए। तो 3 महीना अगर किसी व्यक्ति को आप इस बिजनेस में टिका दिए, 3 महीना अगर उसके साथ आप एक्टिविटी चालू कर दिए, 3 महीना उसके साथ फील्ड पे चले गए और 3 महीना में एक छोटा मोटा अचीवमेंट उसको दिला दिए ना, वो व्यक्ति 30 साल, अगला 30 साल आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे, लेकिन वो बिजनेस का एक बार विजन क्लियर हो गया, एक बार काम करने आ गया, एक बार उसका रीजन उसको पता चल गया, वाई क्लियर हो गया, उसको एक मोटिवेशन मिल गया, उसको एक पता चल गया कि मैं इस बिजनेस में कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, वो फिर वो आपके इंतजार में नहीं बैठेगा। वो इतना बड़ा इतिहास बना देगा, वो इतना बड़ा काम करके दिखा देगा। हो सकता है कि आपके टीम में आपसे पहले वो सीपी बन जाए, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जोड़ते और छोड़ देते हैं। नहीं, जोड़ने के बाद पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। सफल होने के लिए पकड़ना है। तो जब आप फील्ड में जाते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी दिल का सुनिए, आप अपनी दिल का सुनिए। आपका दिल क्या बोलता है? आपका दिल बोलता है कि आपके पास BMW होना चाहिए। आपका दिल बोलता है आपके पास एक आलीशान घर होना चाहिए। आपका दिल बोलता है कि आपको सफल होना चाहिए इस जिंदगी में, करोड़पति बनना चाहिए। अगर आपका दिल बोलता है ना, तो दुनिया को मारिए गोली, कुछ मत सुनिए, बहरा बन जाइए, मत सुनिए, कुछ भी मत सुनिए। अपने दिल का सुनिए, अपलाइन का सुनिए, सिस्टम को फॉलो करिए और दिन रात अपने आप को झोंक दीजिए आईएमसी में। 100% आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज सोचिए, इस लॉकडाउन में बड़े बड़े उद्योग, हालत खराब हो गया। छोटे मोटे जो हमारे शहर के दुकानदार, सारा दुकान खुला हुआ है, कस्टमर नहीं है, रेंट निकालना मुश्किल हो गया। कितने लोगों की नौकरी चला गया, कितने लोगों का सैलरी आधा हो गया, कितने लोगों का फ्यूचर का पता नहीं है। लोग निराश हैं, हताश हैं, अपने लाइफ में प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। ये कोरोना और लॉकडाउन में लोगों का इतना बुरा हालत हो गया। और वहीं पे आज देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री, आज आईएमसी बिजनेस, मैं बता दूं, पूरे कंपनी का 2 गुना 2.5 गुना सेल बढ़ गया। हमारा 2 गुना 2.5 गुना सेल बढ़ गया। आप लोगों का सेल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया। मैं बता रहा हूं, 5 साल में मेरे टीम में 35 चेयरमैन बने थे और ये लॉकडाउन के 5 महीना में 101 चेयरमैन बन गए। क्या फास्ट बिजनेस हुआ। आज सेल इतना ज़्यादा बढ़ गया। और मैं तो आईएमसी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मैं तो थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आज ऐसे संकट में, जब हर लोगों को पता है कि अपने इम्यूनिटी को हमें मजबूत करना है, क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है। और आज सोचिए, श्री तुलसी, श्री हल्दी, ह्यूमन 20x टैबलेट, संजीवनी जूस, हिमालयन बेरी जैसा प्रोडक्ट, च्यवन गोल्ड जैसा प्रोडक्ट जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इतना शानदार प्रोडक्ट नहीं है, इतना शानदार प्रोडक्ट आज हमारे पास कंपनी ने हमें अवेलेबल करा दिया है। इस लॉकडाउन में जहां पे बाकी कंपनी में प्रोडक्शन खत्म हो गया, हमारी कंपनी में सेल डबल ट्रिपल चल रहा है। उसके बाद कोई खास प्रोडक्ट का शॉर्टेज नहीं आ रहा, हर प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो रहा है। 2 दिन आगे पीछे हो रहा है, लेकिन सोचिए, जहां पे ट्रांसपोर्ट का इतना दिक्कत, लेबर का इतना दिक्कत, हर चीज़ का इतना दिक्कत। मैं तो कायल हो गया आईएमसी मैनेजमेंट का कि इतना बढ़िया सर्विस, इतना ज़बरदस्त, इतना सारा आउटलेट खुल रहा है। पिछले महीने 10,000 आउटलेट खुले हैं, 10,000 ऑटो मोड में खुल गया। किसी को फ़ोन करने का जरूरत नहीं पड़ा, किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। इतना बढ़िया कंपनी के एम्प्लॉय, इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतना बढ़िया सर्विस, ऑटो मोड में सब कुछ चल रहा है। तो आज सोचिए कि हमारे देश में 2 सबसे बड़ी समस्या है, एक बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। आज बीमारी कोरोना के रूप में खड़ी है और उसका सोल्यूशन लेके हम खड़ा है कि भैया हमारे प्रोडक्ट से इम्यूनिटी मजबूत करो। इम्यूनिटी मजबूत करोगे, कोरोना तुमको छू नहीं पाएगा। आज देखिए, आईएमसी में इतने लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोरोना नहीं हो रहा है। कोई न्यूज़ तो मेरे पास है ही नहीं कि किसी को कोरोना हुआ।
क्यों? क्योंकि हम लोग आईएमसी का इतना बेहतरीन प्रोडक्ट यूज़ करें और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके रखें। और दूसरा क्या है? बेरोजगारी। सोचिए, मोदी जी बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? नौकरी मांगने से। आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद का कुछ करना पड़ेगा, खुद का बिजनेस, खुद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर खुद का बिजनेस करना है, क्या हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं? नहीं है। और क्या बिजनेस में हर व्यक्ति सफल हो जाता है? धीरू भाई अंबानी जब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका संपत्ति का 2 पार्ट में बंटवारा हो गया। आधा मिला मुकेश अंबानी जी को, आधा मिला अनिल अंबानी को। मुकेश अंबानी कहां से कहां पहुंच गए और अनिल अंबानी अब देखिए दिवालिया के कगार पे है। सोचिए, एक स्टेबल बिजनेस, एक चलता हुआ बिजनेस कर लो। दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में था। आज वो ना लोगों बच्चों का ना खिलौना बन के रह गया। आज वो कबाड़ी वाला आता है और कहीं घर में मिलता है तो हम उसको कबाड़ी में बेच देते हैं, कोई यूज नहीं कर रहा है। बिजनेस कहाँ चला गया उनका? दिवालिया हो गए। इतना आसान भी नहीं है। तो अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है तो आईएमसी से बढ़िया प्लेटफॉर्म इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है, जहाँ पे बिना पूंजी लगा के, जहाँ पे बिना कोई कैपिटल लगा के, बिना कोई ऑफिस खोल के, बिना कोई एम्प्लॉय रख के, बिना कोई ताम झाम का, बिना कोई एक्सपीरियंस, बिना कोई नॉलेज, बिना कोई एजुकेशन, यहाँ पे एक आम आदमी, साधारण आदमी, गरीब आदमी, लाचार आदमी आता है और 1 साल के अंदर चेयरमैन बन के 1 लाख के इनकम में पहुँच जाता है, 5 साल में करोड़पति बन जाता है और वो रोड का आदमी बादशाह बन जाता है। वो रोड का आदमी एक शानदार ज़िंदगी जीता है, सेलिब्रिटी बन जाता है और वो रोड का आदमी से लोग सेल्फी खिंचाते हैं, लोग उनको फूल माला पहनाते हैं, उनका फ़ोटो अपने घर पे लगाते हैं, फील्ड में निकलने से पहले उनके फ़ोटो के सामने आशीर्वाद लेते हैं। लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं और हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। लाखों लोगों के लिए वो एक मोटिवेशन का कारण बनते हैं। लोग उनकी बातों से मोटिवेट होकर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आते हैं। वो व्यक्ति बनता है और ऐसे लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सोचिए, हमें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, हमें आईएमसी कंपनी के ऊपर प्राउड होना चाहिए, इसके मैनेजमेंट के ऊपर प्राउड होना चाहिए, ये सिस्टम के ऊपर प्राउड होना चाहिए और हमेशा ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म हमारी ज़िंदगी में दिया है। अगर ये प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिला होता, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे आईएमसी नहीं मिला होता, 13,500 का नौकरी कर रहा था, 20-25 हज़ार का कहीं नौकरी कर रहा होता, ये 20 लाख रुपए नहीं आ रहा होता और शायद इस लॉकडाउन में वो नौकरी भी मेरा चला गया होता। लेकिन आज सोचिए, अपने घर पे बैठ के आराम से जूम के ऊपर मीटिंग करके क्राउन प्रेसिडेंट से सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट बन गया, अपने इनकम को बढ़ा के 20 लाख से ऊपर ले गया। आज मेरे टीम में इतने सारे लोग, पूरे आईएमसी में इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और सुकून से अपने परिवार के साथ रह के इस लॉकडाउन में महीने का लाखों रुपया आ रहा है। क्या चाहिए जिंदगी में लोगों को? अगर ये सब कुछ आपको भी चाहिए मेरे दोस्त, तो जिंदगी भर तकलीफ उठाने से बढ़िया है कि 1-2 साल आईएमसी में तकलीफ उठा लिया जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 साल आईएमसी में तकलीफ उठा लिया जाए, 1-2 साल कंफर्ट जोन को छोड़ दिया जाए, 1-2 साल अपने आरामदायक जिंदगी का कुर्बानी दे दिया जाए, एक बार अपने लाज, शर्म, ईगो, हया को छोड़ दिया जाए और जैसे सारे लोग आईएमसी का बैग लेके, आईएमसी का प्रोडक्ट लेके, आईएमसी का किट लेके, आईएमसी का डेमो किट लेके और लोगों को जैसा प्लान दिखा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं, ये काम करना चालू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये सारा काम करना चालू कर दिए, 5 साल आईएमसी का नाम कर दीजिए, 5 साल के बाद आने वाला 7 पीढ़ी बैठ के खाएगा, उनकी ज़िंदगी में गरीबी नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा, वो अमीर हो जाएंगे और उनका लाइफ सेट हो जाएगा। सिर्फ अपना नहीं, आने वाला 7 पीढ़ी। मैं ये बात बोलता हूँ। तो दोस्तों, जो सीखेगा वो टिकेगा और जो टिकेगा वही जीतेगा। टिकना जरूरी है। 5 साल टिक जाइए इस बिजनेस में। लाइफ में अप एंड डाउन बहुत चलेगा, लाइफ में अप एंड डाउन बहुत चलेगा। बिजनेस कभी अच्छा जाएगा, कभी डाउन जाएगा, कभी लेवल निकल जाएगा, कभी नहीं मेंटेन होगा। ये बिजनेस का पार्ट है, ये चलता रहेगा। हमारे साथ भी हुआ। लेकिन एंड ऑफ द डे 5 साल के अंदर इस कंपनी का आप क्राउन प्रेसिडेंट रहेंगे। 5 साल के अंदर आपका लाखों में इनकम होगा। 5 साल के बाद आपके पास BMW मर्सिडीज जैसा गाड़ी होगा, आलीशान करोड़ों का घर होगा, मान सम्मान होगा, लाखों का टीम होगा, देश विदेश घूमने जाएंगे, परिवार में खुशियां होगा, आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे और अपने दिल में एक सुकून होगा कि यस, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया, मैंने लोगों के लिए कुछ किया। मैं गरीब तो पैदा लिया, लेकिन गरीब नहीं मरूंगा। मैं हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में खुशियां दे के, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल के, आने वाली पीढ़ी का लाइफ सेट करके मैं इस दुनिया से जाऊंगा। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आया आज आप लोगों के साथ बात करने में और
इसी लॉकडाउन में मैं सिस्टम से काम किया, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट बना। आप भी अपने लेवल को चेंज कर सकते हैं, आप भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आप भी हर वो चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो सबको पूरा कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या चाहते हैं। अगर वो चीज़ आपको पता चल गया, वो सारा कुछ आईएमसी से पूरा हो जाएगा। तो आप भी ज़िंदगी में सफल हों, ज़िंदगी में खुशियाँ लाएँ, अपने सारे सपनों को पूरा करें, लाखों लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाएँ, खुशियाँ लाएँ, और हर वो चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो आप अचीव करें। कंपनी का क्राउन प्रेसिडेंट, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बने, खूब सफल हों। इसी विश के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज यहीं पे अपनी बातों को रोकता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतना समय निकाले, मुझे सुने, इतना पेशेंसफुली। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। थैंक यू। फिर मिलूँगा, तब तक के लिए गुड आईएमसी।